नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 32 वर्षीय मेल जातक हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरा आगे आने वाला समय कैसा रहेगा और मेरी धन समृद्धि कैसी रहेगी। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं, सबसे पहले अगर जो हम देखें पाम का कलर देखें तो कलर टोटली गुलाबी है। जब भी गुलाबी कलर होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है और जिस अनुपात में आप कमाएंगे उसी अनुपात में खर्च भी करते रहेंगे। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव को देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव धनुषाकार है। जब भी धनुषाकार जुड़ाव होता है अंगुलियों का तो व्यक्ति बहुत समझदार होता है, आप बहुत समझदार होंगे और जब भी मौके आते होंगे तो उनको भुना लेते होंगे आप। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार आयताकार है। जब भी आयताकार होता है तो आप बैठकर बोलकर कार्य करेंगे और सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। अगर जो हम अंगुलियों का आकार देखें तो अंगुलियों का आकार पाम के आकार में थोड़ा लंबा है। जब भी अंगुलियों का आकार लंबा होता है तो एनालिटिक आपकी पर्सनालिटी होगी, थोड़ा आप सोचते ज़्यादा होंगे। जब भी कोई काम आप करते होंगे तो थोड़ा ज़्यादा सोचते होंगे। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, जब भी मौका आए, मौके का फायदा तो आप उठाते लेकिन सोचते थोड़ा ज़्यादा हैं। तो जब भी मौका आए तो थोड़ा सोचें कम और आगे बढ़ें। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध देखें तो हेल्थ की, स्वास्थ्य की, आरोग्य की मणिबंध देखें अच्छी है। आरोग्य, स्वास्थ्य, हेल्थ आपकी अच्छा जीवन भर बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो हम देखें धन 50 साल तक कोई आपके पास धन नहीं है, लेकिन 50 साल के बाद आपके पास काफी अच्छा धन इस जीवन में रहेगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो मैं देख रहा हूं यहां 25 साल तक उतना सुख नहीं रहा है, लेकिन 25 साल के बाद आपके पास आजीवन सुख बना रहेगा। अगर जो हम अंगूठे को देखें तो अंगूठा कम से कम यहां तक होगा। जब अंगूठा लंबा है, जब लंबा होता है तो जब किसी से मिलोगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलोगे। अगर जो देखें अंगूठे को थोड़ा मांसल भी है, मोटा है, अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर जो हम पहले इंच देखें, फर्स्ट पहले इंच, सेकेंड, फर्स्ट छोटा है, सेकेंड बड़ा है। जब फर्स्ट छोटा होता है, फर्स्ट है कल्पना शक्ति का और दूसरा है तर्क शक्ति का। तो आप में तर्क शक्ति ज्यादा है, कल्पना शक्ति कम है। जब आप किसी को समझाते होंगे कोई बात तो थोड़ा 2 बार में समझा पाते हो, क्योंकि तार्किक रूप से समझाने में थोड़ा आपको टाइम लगता होगा। अगर जो हम इसमें नोक देखें तो नोक नहीं है। जब भी नोक नहीं होती है तो पहले इंच में, फर्स्ट में नोक नहीं। ऐसे में आप आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ये टालने की आदत आप में बनी रहती है। देखते हैं यहाँ पर थोड़ा हड्डी का उभार है। जब भी हड्डी का उभार होता है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कार्य के प्रति तेजी से कार्य करने की आप में क्षमता रहती है। देखते हैं तर्जनी उंगली को। अगर जो हम तर्जनी उंगली लेखें, अच्छी लंबाई लिए है, निश्चित रूप से विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की तरफ है। जब भी मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं आप में अच्छी रहेंगी। मध्यमा उंगली देखें, बिल्कुल सीधी खड़ी है, किसी की तरफ झुकाव नहीं है। जब किसी की तरफ झुकाव नहीं मध्यमा उंगली का होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति थोड़ा एकाकी स्वभाव का होता है, कम बातचीत करता है। सभी उंगलियों का अगर जो हम झुकाव देखें मध्यमा की तरफ है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अकेला थोड़ा रहना चाहता है, एकाकी होता है। लेकिन उंगली काफी लंबाई लिए, जब लंबाई लिए होती है तो कर्म प्रधान व्यक्ति होता है। निश्चित रूप से कर्म प्रधान होंगे और खुद की सहायता करेंगे और जो भी आपके संपर्क में आएगा उसकी सहायता में, उसकी भी सहायता आप करेंगे। और आपका स्वभाव होगा हिम्मती होगा। देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली देखें तो काफी लंबी है, तर्जनी उंगली से बड़ी है। ऐसे में आप खुशमिजाज रहते होंगे, परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी रहे लेकिन आप खुशमिजाज जीवन में बने रहेंगे। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की ओर है। जब भी मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी
रहेगी। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर ये तर्जनी से बड़ी है अनामिका और कनिष्ठा उंगली जो है अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। और आपका गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है, तो ऐसे में बनता है आपके हाथ में राजयोग, और निश्चित रूप से आप नौकरी कर रहे हैं उस राजयोग का लाभ आप ले रहे हैं। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है। ऐसे में फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, व्यापार, वाणिज्य की समझ आप में अच्छी रहती है, सामान कहाँ रखा है, और स्मरण शक्ति आपकी अच्छी निश्चित रूप से रहेगी। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें इसका झुकाव देखें, झुकाव बिल्कुल नहीं है कि भाई जब ऐसा झुकाव होता है तो व्यक्ति को धन के प्रति बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति चाहे व्यापार करे या नौकरी करे उसे फायदा भी बराबर उसमें होता है। देखते हैं बुध पर्वत को। बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति देखने में सुंदर होता है और व्यापार और वाणिज्य की अच्छी समझ रहती है। इस पर बनने वाले मार्कों को देखें तो मार्क बन रहे हैं। जब ऐसे दो मार्क होते हैं तो व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है, आपको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है, और व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कोई आय का स्रोत क्रिएट कर लेता है जो उसे टिल डेथ तक धन देता रहे। देखते हैं सूर्य पर्वत को। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो क्योंकि सूर्य पर्वत कारक है सरकार से लाभ का और सरकारी अवार्ड का और नौकरी का, और नौकरी में विस्तार का, प्रमोशन का, और व्यापार का और व्यापार में विस्तार का। तो अगर जो हम ऐसे में देखें बनने वाले इस पर मार्कों को देखें तो ये एक रेखा बन रही है। जब ऐसी रेखा बनती है यहां से बन रही है तो निश्चित रूप से धन, पद, मान, प्रतिष्ठा आपकी आजीवन बनी रहेगी। अगर जो हम एक रेखा इधर जा रही है, जब एक रेखा इधर जाती है तो कहीं ना कहीं आपका मन ये भी कहता है थोड़ा मैं व्यापार भी करता, थोड़ा और धन अर्जित इस जीवन में कर लेता। ये नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है। नेचुरल ज्ञान रेखा विद्या रेखा है। जब ऐसी रेखा होती है तो लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी लोग आपसे और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत अच्छा है, बिल्कुल फ्लैट है। आलस क्या होता है आपको पता नहीं है, और जब भी शनि पर्वत अच्छा होता है तो 80% भाग्य और धन का कारक शनि होता है। तो ऐसे में आपका भाग्य हमेशा साथ देगा और धन आपके पास हमेशा आजीवन बना रहेगा। और जब भी ऐसा होता है तो आय के स्रोत अच्छे होते हैं और धन आसानी से आता रहता है। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जब हम गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है परिवार से, पत्नी से, बच्चों से प्रेम होता है, व्यक्ति सेवाभावी होता है, समाज का सेवाभावी होता है, विवेकी होता है और ज्ञानी होता है। आप में ये सभी गुण मौजूद रहेंगे। अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, ये मार्क बन रहे हैं ऐसे। जब ऐसे मार्क बनते हैं तो प्रगतिशील व्यक्ति रहता है, और जब भी ऐसे मार्क होते हैं तो 25 साल से पहले आप ग्रो कर गए होंगे। इसके बावजूद जब भी आपकी कोई परिस्थिति स्थिति खराब होगी तो आपका नाम खराब इस जीवन में नहीं होगा। जब भी लाइनें होती हैं तो भाषाई ज्ञान व्यक्ति को अच्छा होता है और व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़कर अपनी आजीविका को चलाता है। देखते हैं निम्न मंगल को। निम्न मंगल अच्छा है। जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो निश्चित रूप से एनर्जेटिक स्वभाव रहता है व्यक्ति का, और अगर जो हम देखें कोई इस पर ज्यादा लाइनें नहीं है तो चिंतित स्वभाव इस समय आपका नहीं है। अगर इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, यो मार्क बने हुए हैं, यो मार्क बने हुए हैं, ये 1 2 3, तो ये निश्चित रूप से आपके घरों की संख्या कम से कम इस जीवन में 3 रहेगी। कम से कम आपके पास 3 घर इस जीवन में रहेंगे। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखें अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो
निश्चित रूप से जब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा आपके सामने तो उसका स्वयं सामना करोगे। अगर जब राहु क्षेत्र को देखें तो राहु क्षेत्र अच्छा है। जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है, उभार लिए पूरा, जब ऐसा होता है तो कम मेहनत में अच्छा धन आता है। आप 100 रुपए का काम करोगे, आपको 120 रुपए की प्राप्ति हो जाएगी इस जीवन में। अगर जो हम चंद पर्वत को देखें तो चंद पर्वत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से पानी अच्छा लगता होगा, दूध अच्छा लगता होगा, अच्छे कपड़े पहनने का शौक, अच्छे से रहने का, और अच्छे विचार मन में इस जीवन में आपके आते रहेंगे। देखते केतु क्षेत्र को। अगर हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र अच्छा है। जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो बचपन भी अच्छा रहता है और व्यक्ति का बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। इसका झुकाव देखें राहु की तरफ है। जब भी राहु की तरफ झुकाव होता है, धन आसानी से आता है और जीवन अच्छे से चलता रहता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें, यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बन रहा है। जब ऐसा मत्स्य चिन्ह बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति होशियार होता है। जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है, जो भी काम व्यक्ति करता है अपने जीवन में, उसमें मास्टरी उसे हासिल होती है। लेकिन इसका एक और भी लाभ होता है। जब भी व्यक्ति अंत समय आता है तो परिनिर्वाण को इस जीवन में प्राप्त होता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को। शुक्र क्षेत्र अच्छा है, उभरा हुआ है। जब उबालिए होता है तो पत्नी से प्रेम रहता है, अच्छा बच्चों से प्रेम रहता है, और भौतिक वस्तुओं को उपभोग का अच्छा शौक आपको रहेगा। अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े पहनने का आपको शौक इस जीवन में बना रहेगा। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें भी हैं। जब भी लग्जरियस लाइनें होती हैं तो विलासी जीवन जीने का आपको शौक रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो ये दृढ़ प्रतिज्ञ को दर्शाती। व्यक्ति कोई न कोई अपने मन में ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है, ऐसे मुझे पूरी करनी है, और वो करके रहता भी इस जीवन में है। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूं चली है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है, बिल्कुल कर्व लिए है, तो ऐसे में दुश्मनी क्या होती है आपको पता नहीं है। यहाँ पर विष्णु तिलक बना है। जब भी विष्णु तिलक बनता है तो या तो व्यक्ति धनवान घर में पैदा होता है। अगर जो कभी कभी ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से 25 साल से पहले ग्रो करके अच्छा धन कमाने लगता है और उसके पास आजीवन धन बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर, जब भी व्यक्ति अगर जो नौकरी करता है रिश्वत न ले, अगर जो व्यापार करता है तो दरों से ज्यादा धन किसी से न ले, अगर जो वो ऐसा इस जीवन में करता है, अगर जो कभी उसने 100 रुपए कमाए होंगे तो 125 रुपए उसकी जेब से खर्च होंगे। पत्नी बीमार हो जाएगी, बच्चे बीमार हो जाएंगे, कोई दुर्घटना हो जाएगी, ऐसी समस्याएं आपको आजीवन चलती रहेंगी। अगर जो आपने कभी किसी से एक्स्ट्रा धन लिया तो इसके लिए खराब होता है, क्योंकि जब भी विष्णु तिलक होता है तो व्यक्ति के पास धन तो हमेशा बना रहता है, खर्चे लायक, जेब में कमी नहीं रहती है। लेकिन अगर जो वो ऊपर से लेगा तो वो धन उसका 120% होके निकल जाएगा। इसलिए मैं सलाह दूंगा, कभी भी काम करें, अगर जो नौकरी कर रहे हो तो किसी से एक्स्ट्रा धन आप प्राप्त मत करें। बनने वाले मार्कों के यहां पर देखें तो यहां पर आपको 25 साल पर आपने कोई धन भी खर्च हुआ है आपका। इसके बाद आप 36 साल पर कोई ना कोई आप इन्वेस्ट करोगे धन कहीं। उसके बाद में 47 साल पर आप कोई घर बनवाओगे या कंस्ट्रक्शन करवाओगे। उसके बाद आप एक कंस्ट्रक्शन कम से कम होगा 52 साल पर। तो यहां पर घरों की भी संख्या आपकी 3 थी, यहां भी 3 दर्शा रही है। देखें यहाँ पर फ्लड लाइनें बनी। जब ऐसी फ्लड लाइनें बनती हैं तो निश्चित रूप से आप माता पिता के सेवाभावी रहोगे। एक फ्लड लाइन इधर भी है। जब ऐसी फ्लड लाइनें होती हैं तो व्यक्ति अगर जो कोई गमी हो गई है तो गम रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुशहाल हो जाएगा, खुश हो जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा
मस्तिष्क रेखा से मिलके चली है। जब मस्तिष्क रेखा से मिलके चलती है तो व्यक्ति परिवार की परंपराओं को लेके चलता है और जीवन में एक निश्चित रूप से एक गोल बना लेता है और उस गोल को प्राप्त करता है। क्योंकि यहाँ भी लाइनें बनी हैं, जब यहाँ लाइनें बनी हो, यहाँ जुड़ाव हो और बिल्कुल गुरु के नीचे से अच्छी चली हो और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मंगल रेखाएं भी बनी हैं, तो निश्चित रूप से आप दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति होंगे। जब ऐसी कर्मलीय रेखा होती है, जीवन रेखा, तो निश्चित रूप से परिवार से आप प्रेम रहेगा, समाज से प्रेम रहेगा, व्यक्ति समाज का सेवाभावी रहता है और जीवन जीने की, सुखद जीवन जीने की आपको ललक बनी रहेगी। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर आपको बचपन में यहाँ पर मार्क बना है, तो बचपन में 2-3 साल पर आपको कोई खतरा रहा है। अगर जो यहाँ पर देखें तो 18-20 साल पर आपको परेशानी कोई न कोई रही है। अगर यहां पर देखें तो 22-23 साल पर आपको कोई परेशानी रही है। उसके बाद देखें 28-29 पर कोई परेशानी रही है आपको शारीरिक। लेकिन अगर जो उसके बाद देखें तो बहुत लंबे समय बाद आपको यहां पर 45 साल पर कोई भी शारीरिक परेशानी 45 के लगभग आएगी। देखते हैं यहां पर आपका 22-23 साल पर एक विस्थापन हुआ है, 27-28 पर एक विस्थापन हुआ है और एक आपका जो विस्थापन होगा 45 साल के लगभग होगा। एक शहर से व्यक्ति दूसरे शहर में जाता है और स्थान बदलता है विस्थापन के रूप में। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूं चली है, मस्तिष्क रेखा थोड़ी लहरदार है। जब भी मस्तिष्क रेखा ऐसी लहरदार होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं, क्योंकि उंगलियां आपकी लंबी हैं और यहाँ पर जो है ये लहरदार है, तो व्यक्ति जब भी कोई काम करता है तो थोड़ा झंझावतों में फंस जाता है, मैं अब क्या करूं, तो अब क्या न करूं, ऐसी स्थिति आती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस रेखा में गैप भी बहुत कम है। जब भी यहाँ मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा में गैप कम हो और अगर जो ये रेखा लहरदार है तो हम कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं जब भी कोई काम करते होंगे तो आप पूर्ण विश्वास से नहीं कर पाते हो और कहीं ना कहीं किसी का सहारा लेके, वो किसी से चर्चा करके आप आगे बढ़ते हैं उस काम में। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आए और वो काम आप स्वयं करें। क्योंकि अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। जब अच्छी मस्तिष्क रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति विवेकी और निश्चित रूप से गुरु पर्वत आपका अच्छा है, तो विवेक और ज्ञान अच्छा है, बुद्धि भी अच्छा है, आपकी बुद्धि भी अच्छी है। लेकिन आप काम करने में डरते हो थोड़ा कि अब गलत न हो जाए या कुछ ऐसी स्थिति न बन जाए जो हमारा कुछ हो जाए, ऐसी स्थितियां आपके सामने रहती हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपका, क्योंकि चंद्र पर्वत दबा हुआ है, ऐसी संभावनाएं आपके मन में आती रहती हैं। वो संभावनाएं आपकी निर्मूल हैं क्योंकि आपके पास मस्तिष्क भी अच्छा है और बुद्धि भी अच्छी है। तो आप अपनी बुद्धि विवेक से काम करेंगे तो जीवन में आगे और बढ़ेंगे। यहां पर देखें त्रिभुज भी बना हुआ है। जब ऐसे त्रिभुज बनते हैं मस्तिष्क रेखा पर तो किसी को धनोदार न दें। अगर जो आपने किसी को धनोदार दे दिया, क्योंकि चंद्र पर्वत आपका अच्छा है और यहाँ पर बुद्धाशाही बनी है, जब बुद्धाशाही बनी हो, चंद्र पर्वत अच्छा हो, यहाँ पर त्रिभुज बने हो मस्तिष्क रेखा पे, तो किसी को आपको धनोदार नहीं देना। अगर जो आपने कभी धनोदार दिया तो वापस आने की संभावना आपको कभी नहीं रहेगी। अगर जो हम इस पर प्रेशर को देखें तो हम देखें 50 साल तक आपको बहुत प्रेशर है मस्तिष्क रेखा पर, कहीं ना कहीं 25 साल से लेके 50 साल तक बहुत प्रेशर रहेगा। लेकिन 50 साल के बाद देखें पूरा प्रेशर हट जाएगा आपके मस्तिष्क से और सुखद जीवन आपका रहेगा। अगर जो हम भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा नियुक्ति बनाई है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा जुड़ाव भी है, जब भी जीवन रेखा से जुड़ के भाग्य रेखा चलती है, मणिबंध के दर से निकलती है, तो ऐसे व्यक्ति या तो धनवान घर में पैदा होता है या फिर व्यक्ति 25 साल से पहले ग्रो कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ इस जीवन में मिलते हैं। अगर जो हम इस पर भाग्य रेखा को देखें, यहाँ पर
यहाँ पर देखें एक लगभग 26-27 साल पर आपका कोई खर्च हुआ है, धन का खर्चा हुआ है। और यहाँ पर देखें जो 36 साल पर कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करोगे कहीं ना कहीं धन को, और एक बार आप 47 साल पर या कोई ना कोई धन इन्वेस्ट करोगे, 45 और 47 के बीच कहीं घर खरीदोगे। एक जो है 50 साल पे लगभग आप कोई ना कोई खर्चा करोगे बड़ा। अगर जो हम इसमें धन का आगमन देखें तो आपको धन का आगमन जो है 35 साल से लेके और 42 साल तक काफी अच्छा ना, लेकिन 42 साल के बाद आप पर खर्चा बहुत आएगा। 50 साल तक आपके 42 से लेके 50 साल तक काफी खर्चे आपके रहेंगे और धन कम आएगा। लेकिन जैसे ही आप 51वां साल होगा तो आपके पास धन आना अच्छे से चालू होगा, क्योंकि हम इसमें युक्ति भी देखें तो 50 साल के बाद आपको मैंने बताया था इधर भी कि धन आपको 50 साल के बाद, अगर जो मणिबंध में देखें तो मणिबंध में भी 50 साल के बाद धन दर्शा रहा है और भाग्य रेखा पर भी 50 साल के बाद अच्छा था। लेकिन जब आप पहुंचोगे 70 साल पर तो एक और कोई काम करोगे जिससे आपको दोहरी इनकम होगी। इसे हम कह सकते हैं 70 साल पर आपके पास कोई न कोई आय के स्रोत दो रहेंगे, क्योंकि यहां पर भी 2 लाइनें बनी हैं। जब 2 लाइनें यहां बनी हो, 2 लाइनें यहां, तो आपके जो है आय के साधन एक से अधिक रहेंगे इस जीवन में। अगर जब हम बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा ने ऐसी युक्ति बनाई है, बुध रेखा टूट टूट कर चल रही है। जब बुध रेखा ऐसी टूट टूट कर चलती है तो निश्चित रूप से अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन ऐसी भी आ रही तो थोड़ी पेट में गैस की वगैरह की प्रॉब्लम आपको रहेगी। अगर जो अभी हो गई होगी तो ठीक है, अगर जो नहीं हुई होगी तो आप इसके लिए सावधान रहें, पेट में गैस वगैरह आपके बन सकती है। लेकिन इसमें बुध रेखा देखें थोड़ी टूटी है, लेकिन अगर जो ये बुध रेखा यहाँ आ गई है ऐसी तो निश्चित रूप से यहाँ मिल जाएगी। तो आपके पास मनी ट्रायंगल अच्छा होगा और धन बचाने की आप में क्षमता अच्छी रहेगी। कम से कम इसमें 5-6 साल लगेंगे, आपकी यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन अगर जो हम अभी देखें तो यहाँ पर है बुध रेखा, तो आपके पास कोई ना कोई बचा हुआ धन अभी है और आप जो है खर्च भी व्यक्ति कम करता है। अगर जो देखें यहाँ बुद्धाशाही बनी है और अगर जो है मनी ट्रायंगल बना है और चंद पर्वत अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति अगर जो 100 रुपए कमाएगा तो 60 रुपए या 50 रुपए खर्च करेगा, 50 या 40 या 50 रुपए अपने लिए सेविंग करके रखेगा। ये जो है कम धन में व्यक्ति खर्च चला लेता है। लेकिन अगर जो कभी ये रेखा यहाँ मिली, अगर जो यहाँ तक पहुंच गई तो आप में अच्छी क्षमता रहेगी धन बचाने की। दोहरा मनी ट्रायंगल होगा, जब दोहरा मनी ट्रायंगल होगा तो 2 गुनी गति से आप इस जीवन में धन को बचा पाएंगे। देखते हैं मंगल रेखा को। अगर जो मंगल रेखा को देखें, मंगल रेखाएं 2 बनी हैं। जब ऐसी मंगल रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। लोगों का सहयोग जीवन में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अनजान लोग आएंगे और आपको सहयोग देंगे। अगर जो कभी आप संकट में फंसोगे कोई ना कोई आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपका संकट टाल देगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये भी रेखाएं बनी हैं तो मंगल रेखाएं हो, यहाँ भी रेखाएं हो, तो व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है और जो एक बार ठान लेता है वो करके इस जीवन में रहता है। इसमें आप अमुक खतरों से भी बचेंगे। आपने देखा हो कभी कभी बाइक सामने आ जाए, कुछ भी सामने आ जाए, टकराने से व्यक्ति बच जाता है। ऐसा कभी कभी बहुत बार महसूस अपने जीवन में होता है कि हम खतरों से बच गए। लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है, आपके काम लेट लतीफ बहुत होंगे। आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर देखें इसमें नौक भी नहीं है तो आप भी थोड़ा काम लेट करते हो, वही रेखाएं भी हो जाती है तो वेटिंग लग के आपके काम हमेशा जीवन में होंगे। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि मौकों का, क्योंकि यहाँ पर अंगुलियां भी लंबी हैं, एनालिटिक भी पर्सनालिटी, निश्चित रूप से आपके काम लेट होते होंगे। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा सही मौकों का चयन करके उनका आप लाभ उठाएं। इस तरह से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के पास मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिएं और जीवन में अच्छी तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।